स्टूडेंट्स ये वीडियो आपके लिए इसलिए ख़ास होने वाली है क्योंकि ये क्वेश्चन जो हैं ये एक्सरसाइज में से नहीं लिए गए, बल्कि ये क्वेश्चन जो है ये एसएलओ बेस्ड हैं और ये हमने पास्ट पेपर्स को और एक गेस बनाया है जिसको हम आपके सामने लेकर आ रहे हैं। और ये अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल कामयाब शागिर्द। स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको मालूम है कि हमने कामयाब शागिर्द चैनल पर एफएससी के स्टूडेंट्स के लिए कंसेप्चुअल क्वेश्चन की एक सीरीज़ स्टार्ट की थी। उसी सीरीज़ की हमने उसका कुछ पार्ट जो है वो कवर किया है और हम उसका नेक्स्ट पार्ट जो है वो आपके सामने लेकर आ रहे हैं। ये जो सीरीज़ है इसमें हम कंसेप्चुअल क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं। ये कंसेप्चुअल क्वेश्चंस बेसिकली हम यूनिट वाइज देख रहे हैं और आज की जो वीडियो है बेसिकली हम सेकेंड ईयर के जो स्टूडेंट्स हैं उनके जो यूनिट नंबर 11 है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, उसकी हम बात करेंगे, जिसके हमने पहले जो 5 क्वेश्चंस हैं वो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। स्टूडेंट्स ये वीडियो आपके लिए इसलिए ख़ास होने वाली है क्योंकि ये क्वेश्चंस जो हैं ये एक्सरसाइज में से नहीं लिए गए, बल्कि ये क्वेश्चन जो है ये एसएलओ बेस्ड हैं और ये हमने पास्ट पेपर्स को और एक गेस बनाया है जिसको हम आपके सामने लेकर आ रहे हैं। और ये वीडियो इसलिए भी ख़ास है कि इसके अंदर न सिर्फ ये क्वेश्चंस हम आपके सामने लेकर आएंगे, ना सिर्फ आपको इन क्वेश्चंस के हवाले से बताएंगे, बल्कि इन क्वेश्चंस की मुकम्मल जो आपकी सॉल्यूशंस हैं वो आपके सामने लेकर आ रहे हैं। क्या उनके अंदर हमने फार्मूला यूज़ करना है, क्या इक्वेशन यूज़ करनी है, कब डायग्राम यूज़ करनी है, क्या उनकी प्रेजेंटेशन होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें जो हैं आपको इस वीडियो के अंदर दिखाई देंगी। तो स्टूडेंट्स, हमने पहले 5 क्वेश्चन से डिस्कस किए थे यूनिट 11 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के। अब नेक्स्ट 5 क्वेश्चंस की तरफ मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट इज एन इक्विपोटेंशियल लाइन एंड इक्विपोटेंशियल सरफेस। स्टूडेंट्स पूछ ये रहा है कि इक्विपोटेंशियल लाइन और इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या है। इक्विपोटेंशियल लाइन की जब हम बात करते हैं तो हम ये कहते हैं कि द लाइन विच हैव इक्वल इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल या सेम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट ईच पॉइंट इज नोन एज इक्विपोटेंशियल लाइन। एक ऐसी लाइन जो कि जिस पर हर पॉइंट पर सेम पोटेंशियल इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल जो है वो एग्जिस्ट कर रहा हो। जब हम सेम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की बात करते हैं, इक्विपोटेंशियल लाइन की बात करते हैं, तो याद रखना है कि इक्विपोटेंशियल लाइन पर जब एक चार्ज को पार्टिकल को मूव किया जाता है तो उस पर वर्क डन जो है वो जीरो होता है। यानी कि इक्विपोटेंशियल सरफेस पर देयर इज नो वर्क इज रिक्वायर्ड टू मूव अ चार्ज एनीवेयर अलोंग वन ऑफ दीज लाइंस। दीज और दूसरी बात ये कि ये लाइंस जो हैं ये परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं। और ये बात भी हमने साथ मेंशन कर देनी है कि इन लाइंस के दरमियान अगर आपने मूव करना है, एक लाइन से दूसरी लाइन पर मूव करना है, तो वर्क डन उस वक्त जो है वो रिक्वायर्ड होगा, उस वक्त वर्क डन जीरो नहीं होगा। जब हम इक्विपोटेंशियल सरफेस की बात करते हैं तो उसकी डेफिनेशन ये आ जाएगी कि सरफेस हैविंग सेम पोटेंशियल इज नोन एज इक्विपोटेंशियल सरफेस। ऐसी सरफेस जिस पर तमाम पॉइंट्स पर एक जैसा पोटेंशियल लाई कर रहा हो वो इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा। और उसमें भी फिर हम ये बात कहेंगे कि उस सरफेस पर भी, इक्विपोटेंशियल सरफेस पर भी वर्क डन जो है वो जीरो होगा। नो वर्क डन इज रिक्वायर्ड टू मूव अ पार्टिकल अलोंग दैट सरफेस। फिर उसको आप रिप्रेजेंट कर देंगे इक्विपोटेंशियल लाइन को और इक्विपोटेंशियल सरफेस को। हमने पॉजिटिव और एक नेगेटिव चार्ज लिया। पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के दरमियान इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को जो कि पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ मूव करती हैं उनको हमने शो किया। और हमने अराउंड द चार्ज जो है वो इस तरह से सरफेसेस, सर्कुलर सरफेसेस जैसा कि ये ड्रॉ की है, ये सरफेसेस जो हैं ये बेसिकली इन सरफेसेस के ऊपर जो पोटेंशियल है वो इक्वल लाई करता है। इन सरफेसेस के ऊपर जो वर्क डन होगा वो जीरो होगा। इसी तरह से ये लाइन जो आपको दिखाई दे रही है, इस लाइन पर भी वर्क डन जीरो होगा। ये लाइन भी जो है वो इक्विपोटेंशियल लाइन कहलाती है, इस पर भी पोटेंशियल जो है वो सेम होता है। तो ये हमारे पास इक्विपोटेंशियल लाइन आ जाएगी। और ये जो आपको सर्कुलर सर्कल्स दिखाई दे रहे हैं, ये सर्कुलर सरफेसेस जो हैं ये इक्विपोटेंशियल सरफेसेस के लिए शो की जा रही हैं। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है, इफ द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट इज जीरो, व्हाट कैन यू से अबाउट द इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी देयर। अगर किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है वो जीरो हो, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी के हवाले से क्या इंफॉर्मेशन आपको मिलती है, यानी कि इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी क्या होगी। ये क्वेश्चन जो है ये कई दफ़ा आ चुका है पास्ट पेपर्स में और इसको हम इस तरह से अटेम्प्ट करते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जब किसी भी पॉइंट पर जीरो हो, जैसा कि उसने कहा भी है, तो हम ये कहेंगे कि इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी भी जीरो होगी। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी के जीरो होने की वजह यह है कि इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी जो है वो बेसिकली ग्रेडियंट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, यानी कि ये इक्वल है -dV/dr।
अगर हम v को 0 पुट करें, डिफरेंशियल ऑफ 0 हम लें, तो हमारे पास e की वैल्यू भी जो है वो 0 आती है। इसका मतलब ये है कि किसी भी पॉइंट पर अगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है वो 0 होगा तो उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू भी 0 होती है। स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है, इज ई नेसेसरीली 0, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो क्या लाजमी है कि 0 हो इनसाइड चार्ज रबर बैलून इफ बैलून इज स्फेरिकल। अगर एक स्फेरिकल बैलून है और उसको चार्ज किया और उसके इनसाइड पर जो E है वो क्या 0 होगा। एज्यूम दैट चार्ज इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द सरफेस। साथ ही ये हमें कंडीशन दे रहा है कि जो चार्ज की वैल्यू है, जो चार्ज हमें प्रोवाइड किया वो सरफेस के ऊपर लाई कर रहा है। अब इसका हम जो आंसर है वो इस तरह से प्रोवाइड करते हैं। गॉसेस लॉ की हम इक्वेशन लेते हैं, उसका रेफरेंस लेते हैं। गॉसेस लॉ ये कहते हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो चार्ज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट होता है। ये चार्ज इनक्लोज्ड की हम बात करते हैं, क्योंकि इंचार्ज इस केस पे चार्ज इनक्लोज जो है वो 0 है, वो सरफेस पर लाई कर रहा है। अगर चार्ज इनक्लोज 0 है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो इनसाइड 0 होगा। अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स को इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हम इस तरह से डिफाइन करते हैं कि ये डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर होता है। ई जब हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स 0 होगा तो ई की वैल्यू भी जो है वो 0 होगी। इसका मतलब ये है कि ई विल बी 0 इनसाइड स्फेरिकल बैलून। तो किसी भी बैलून को जिसको हमने सरफेस के ऊपर चार्ज प्रोवाइड किया है, यूनिफॉर्मली चार्ज प्रोवाइड किया है, तो उसके इनसाइड भी चार्ज जो है उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जो है वो 0 होगी। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है, राइट एनी 4 प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के हवाले से प्रॉपर्टीज के का वो पूछ रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की जब हम बात करते हैं तो दीज आर ऑलवेज इमिटेड फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड इंटर इन नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज से ये, जैसा कि यहाँ पर भी शो हो रहा है कि पॉजिटिव चार्ज से ये मूव करती हैं और ये नेगेटिव चार्ज में जाकर टर्मिनेट होती हैं। इसी तरह से दे डू नॉट फॉर्म क्लोज लूप। लाजमी नहीं है कि ये क्लोज लूप बनाते हों। ये इनटू द स्पेसेस, जैसा कि मैग्नेटिक फील्ड की अगर हम बात करें तो वो फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव टू नॉर्थ, फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ पोल जो है वो मूव होती हैं। नॉर्थ पोल से वो प्रोड्यूस होती हैं, साउथ पोल में जाकर टर्मिनेट करती हैं। इस केस में ऐसा नहीं होता। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है ये क्लोज लूप नहीं बनाती। इसी तरह से थर्ड इसकी प्रॉपर्टी ये है कि दीज लाइंस आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू सरफेस। ये सरफेस के परपेंडिकुलर होती हैं। फोर्थ इसकी प्रॉपर्टी ये है कि दीज लाइंस नेवर इंटरसेक्ट विद ईच अदर। ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती। जिस तरह की प्रीवियस एक क्वेश्चन भी हमारे पास आया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो इंटरसेक्ट क्यों नहीं करती, उसकी रीजन फिर आपने उस क्वेश्चन में डिफाइन भी की। तो ये हमारे पास प्रॉपर्टीज आ जाती हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के हवाले से कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की क्या प्रॉपर्टीज हैं। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 10, पहले हम बात करेंगे कूलम्स लॉ की। उसकी स्टेटमेंट हम बता देते हैं। कूलम्स लॉ की हमारे पास स्टेटमेंट ये है कि द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस। यानी कि 2 पॉइंट चार्जेस के दरमियान जो फोर्स एक्ट करती है उसका मैग्नीट्यूड जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मैग्नीट्यूड ऑफ प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस के। दूसरी बात ये कर रहे हैं कि वो फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। इसी बात को हम मैथमेटिकली लिख लेते हैं कि F इज प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस, F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। इसकी फिर हमारे पास फॉर्म बन जाती है कूलम्स लॉ से। कूलम्स फोर्स हमारे पास आ जाती है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। इस पे K की जब हम बात करते हैं वो हमारे पास कांस्टेंट है जो कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है। एप्सिलॉन नॉट जो है ये परमिटिविटी इन फ्री स्पेस है। जब हम डाइलेक्ट्रिक की बात करते हैं तो डाइलेक्ट्रिक का कूलम्स फोर्स के अकॉर्डिंग जब हम देखते हैं तो उसके लिए फिर फोर्स इन मीडियम हम डिफाइन करते हैं। वो हमारे पास आ जाती है 1/4 पाई एप्सिलॉन इन मीडियम। बाकी रिलेशन Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर आ जाता है। तो फोर्स इन मीडियम हमारे पास आ जाएगा एप्सिलॉन इन मीडियम की वैल्यूज जब हम पुट करते हैं वो एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन R। बाकी सारा रिलेशन Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर आ जाएगा। इसी रिलेशन को अगर हम देखें तो ये सारी जो हमारे पास वैल्यूज है एप्सिलॉन R के अलावा ये सारा हमारे पास कूलम्स फोर्स इन वैक्यूम के इक्विवेलेंट होता है। तो फोर्स इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन R हमारे पास फोर्स इन मीडियम के इक्विवेलेंट आता है। इसका मतलब ये है कि कूलम्स फोर्स किसी भी डाइलेक्ट्रिक के प्लेस करने पर वो वैक्यूम में जो हमारे पास फोर्स है उससे एप्सिलॉन R टाइम्स जो है वो डिक्रीज होती है। उसकी वैल्यूज डिक्रीज होंगी जब हम एक डाइलेक्ट्रिक को 2 पॉइंट चार्जेस के दरमियान प्लेस करते हैं। तो स्टूडेंट्स ये थे हमारे क्वेश्चंस जो कि हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक वाले यूनिट से
आपके सामने लेकर आए। 10 क्वेश्चंस हैं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। इन क्वेश्चंस से अगर देखा जाए तो ये पास्ट पेपर्स में कई दफ़ा ये आ चुके हैं, बहुत ज़्यादा इनकी फ्रीक्वेंसी है। तो इन क्वेश्चंस को ज़रूर अटेम्प्ट करें, इनको अपने पास लिख लें, अपने पास इनको नोट करें, किस तरह से इनको अटेम्प्ट किया गया है। इनकी प्रेजेंटेशन आपने बेसिकली इस तरह से बनानी है कि क्वेश्चंस अगर फॉर एग्जांपल कैन, हाउ इस तरह की फॉर्म में आ जाएं, कोई उसने रीज़न पूछी हो तो उसमें बाज़ औक़ात इस तरह से होता है कि येस नो में आंसर दें, फिर उसके बाद रीज़न अगर पूछी है तो रीज़न की हेडिंग दें, उसके नीचे जो भी मैथमेटिकल इक्वेशन लगाते हैं, कोई डायग्राम बनाते हैं या उसमें एग्जांपल उसमें एक्सप्रेस करते हैं, तो वो आप लिखने के बाद फाइनली अपने आंसर को कंक्लूड भी कर दें। तो ये थे हमारे क्वेश्चंस जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, एसएलओ बेस्ड क्वेश्चंस हमने आपके सामने लाए। स्टूडेंट्स हमारी वीडियोस को ज़रूर देखें, हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। कोई भी आपकी क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।